बल्लू, तुम्हारे नाम की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारी आलसपन के कारण बाकी जानवर परेशान हो रहे हैं। स्टारलैंड के जंगलों में भीषण गर्मी पड़ रही थी। तपिश इतनी थी कि मानो शरीर से खून चूस रही हो। सभी जानवर गर्मी से बेहाल थे। इसी जंगल में एक बल्लू नाम का आलसी चीता रहता था। हाय रसगुल्ले, प्यारे प्यारे रसगुल्ले, तुम मिल जाओ तो दिन बन जाए। बल्लू इतना आलसी था कि आलस से बढ़कर वह किसी चीज को नहीं मानता था, जिसके कारण सभी जानवर परेशान रहते थे। मजेदार बात यह थी कि चीता एक डाकिया था, जो जानवरों की सूचना को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम करता था। अगली रोज हिरण चीते के पास पहुँची। ओ बल्लू भाई, सुनो, अपने ख्यालों से बाहर आओ। क्या हुआ मिल्की हिरण, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? सुबह नहीं, दोपहर हो गया है। जल्दी उठो और मेरा एक काम कर दो। मेरा कल जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम पड़ोसी जंगल में रहने वाले मेरे कुछ खास रिश्तेदार को मेरे पार्टी में आने का निमंत्रण दो। इसलिए तुम वहाँ जाकर मेरा ये संदेश वहाँ पहुँचाओ। ठीक है मिल्की, कल चला जाऊंगा। अभी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। शाम का कार्यक्रम था। हिरण बहुत खुश थी कि उसके जन्मदिन पर पहली बार उसके रिश्तेदार आने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अभी तक कोई क्यों नहीं आया? काफी देर हो गई थी। परेशान होकर हिरण चीते के पास पहुंची। बल्लू भाई, क्या हुआ है? क्या तुमने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया था क्या? मिंकी की बात सुनकर बल्लू कल की घटना के बारे में सोचने लगा। हाय रे, भीषण गर्मी मार ही डालेगी। ऊपर से यह काम, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई ठंडी जगह देखनी पड़ेगी। ये जगह अच्छी लग रही है। हाय, कितनी ठंडक है, वाह मजा आ गया। थोड़ी देर सो लेता हूँ। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे मिल्की के रिश्तेदार को बुलाना था। अब क्या करूं, झूठ बोलना पड़ेगा। वो मिल्की, जब मैं वहां पहुंचा तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था। आसपास से पता किया तो मालूम हुआ कि वे दूसरे जंगल के भ्रमण पर निकले हैं। इस कारण मैं सूचना नहीं दे पाया। चीते की बात सुनकर हिरण मायूस होकर वहाँ से चली गई। तभी एक लकड़बग्घा वहाँ पहुँचा। अरे बल्लू भाई, मैंने जो कहा था वह काम किया क्या? मेरी मंगेतर को संदेश दिया कि नहीं कि मैं अभी उससे नहीं मिल सकता, अभी बिजी हूँ। अरे यार, इसका भी काम भूल गया। इसे भी लपेटे में लेना पड़ेगा। भाई, मैं जब गया वहाँ तुम्हारी मंगेतर थी ही नहीं। पता किया तो मालूम हुआ कि वह तो सुबह से ही गायब है। इस चक्कर में मैं उसे मैसेज नहीं दे पाया। दूसरी तरफ जैसे तैसे हिरण अपना जन्मदिन मना रही थी। तभी हिरण के रिश्तेदार वहाँ पहुँचे। और बटे मिल्की, तूने मुझे बुलाया नहीं, फिर भी देखो मैं चला आया। क्या आपको संदेश नहीं मिला? क्या कोई डाकिया वहाँ नहीं पहुँचा? कौन सी डाकिया की बात कर रही हो? डाकिया क्या, कोई परिंदा तक मुझे पूछने नहीं आया। इसका मतलब उस चीते ने हमको बेवकूफ बनाया। तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बनाया है। कहता है कि मेरी मंगेतर सुबह से गायब थी। बेचारी दिन भर मेरी राह देख रही थी। अब बस बहुत हुआ। कल हम शेर सिंह के पास पहुंचकर बल्लू के बारे में शिकायत करेंगे। ये बात सुनकर सभी जानवर अचंभित थे कि चीता आलसी तो था ही, अब झूठा और कामचोर भी हो गया। महाराज, न्याय करे, हमारा न्याय करे। क्या हुआ? आप सभी इतने टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं? जब से बल्लू चीता डाकिया बना है, एक काम सही से नहीं किया है। जो भी काम देते अपने आलसीपन के कारण भूल जाता है, और जब हम सवाल करते हैं तब तरह तरह के झूठ बोलता है। यह गंभीर बात है। फिलहाल आप सभी जाइए, मैं उसे कल देखता हूँ। शेर की बात सुनकर सभी वहाँ से चले गए। बाग जाओ और उस बल्लू से कहो कि कल मुझसे मिलने आए। महाराज, मैं बल्लू को ले आया हूँ। बल्लू, तुम्हारे नाम की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तुम्हारी आलसपन के कारण बाकी जानवर परेशान हो रहे हैं। अगर तुम्हें अपना पद बनाए रखना है तो आज से यह आलस छोड़ दो। शेर सिंह, मुझ में कोई हुनर नहीं है, बस ये एक आलस ही है, और ये आलस मुझे जन्म से मिला है। मैं तमाम कोशिश करता हूँ कि यह आलस छोड़ दूँ, मगर नहीं छूटता।
अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, तुम जा सकते हो। बाघ सुनो, जाओ ऐलान कर दो। ठीक 3 दिन बाद यहाँ एक प्रतियोगिता होगी और जो इसमें हारेगा वह 1 साल तक सभी जानवर के एक काम को पूरा करेगा। शेर के कहे अनुसार बाघ ने ऐलान करवाया, मगर इस ऐलान से चीते को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फालतू की प्रतियोगिता है? मुझे अपना आराम बहुत प्यारा है, इसके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। ऐलान सुनकर सभी जानवर वहां पहुंचे। शेर ने सभी को देखा और बाघ को बुलाया। बाघ, जाओ दोबारा ऐलान करो। बाघ ने दोबारा ऐलान करवाया। सुनो सभी, जो भी जानवर इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा वह 6 महीने तक एक एक जानवर का काम करेंगे। यह ऐलान सुनकर चीते की सारी नींद उड़ गई। क्या मुसीबत है? जाओ तो मुसीबत, न जाओ तो मुसीबत। अब तो जाना ही पड़ेगा, वैसे भी इस गर्मी में कबड्डी थोड़ी खिलाएंगे। सभा में शेर ने दोबारा चीते को देखा। उसे देखकर शेर ने ऐलान किया कि ये प्रतियोगिता बहुत ही सिंपल है। हमारे जंगल में एक तरफ 3 पहाड़ी है, उस पहाड़ी को चढ़कर पार करना है। जो जीतेगा उसे बहुत ही उम्दा इनाम मिलेगा और जो हारेगा, वैसे आप सभी को तो मालूम है ही। शेर की बात सुनकर चीता असमंजस में पड़ गया। रेस शुरू हुई। सभी जानवर तेजी से आगे बढ़ गए। सभी के जाने के बाद शेर ने बाघ को बुलाया। बाघ, सारी तैयारी कर ली ना तुमने? जी महाराज, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया है। अब हर पहाड़ी में चीते को कोई ना कोई जानवर उससे आगे नजर आएगा। भीषण गर्मी थी। सभी जानवर एक एक करके पहाड़ी पर चढ़े। अगर ये प्रतियोगिता हार गया ना गुरु, तो फिर मेरा चैन, मेरी नींद लुट जाएगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मैच मुझे जीतना ही है। मगर चीता डर के मारे सबसे आगे निकल गया। दूसरी पहाड़ी पर पहुंचने के बाद चीते ने देखा कि कुछ जानवर पहले से ही दूसरी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। यह सब शेर सिंह की चाल थी। अरे ये क्या? ये मुझसे पहले कैसे? मुझे थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। जैसे तैसे गर्मी से बेहाल होकर चीता सभी को पीछे छोड़कर अंतिम और तीसरी पहाड़ी पर चढ़ने पहुंचा। तभी उसने देखा कि अभी भी कुछ जानवर उससे पहले पहुंचकर तीसरी पहाड़ी चढ़ने लगे हैं। एक पल तो चीते ने हार मान ली थी, मगर उसके अंदर से एक आवाज आई। अरे ये क्या? यहाँ भी कोई मुझसे आगे कैसे है? इतनी गर्मी में मुझसे नहीं चढ़ा जा सकता, मगर यहाँ रुककर भी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर बल्लू तू हार गया तो सबका काम करना पड़ सकता है। थोड़ा और दम लगा। चीते ने अपनी पूरी जान लगा दी और तीसरी पहाड़ी भी पार कर ली और वह यह प्रतियोगिता जीत गया। चीता बड़ी खुशी के साथ शेर के पास पहुंचा। शेर सिंह, मैं जीत गया हूँ। इतनी गर्मी में भी मैं नहीं रुका। अब मेरा इनाम लाओ। तुम्हारा इनाम तो तुझे कब का मिल गया है। कैसा इनाम? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। अपने अंदर हुए बदलाव को देखो, तुम्हारे अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानो। माफ कीजिए, पर आप किस हुनर और बदलाव की बात कर रहे हैं? तुम इस जंगल में सबसे तेज दौड़ सकते हो। तुम्हारा शरीर इतना ऊर्जावान है कि ये भीषण गर्मी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अंदर का ये आलस निकाल फेंको और फिर देखो तुम क्या कर सकते हो। शेर की गहरी बातों से बल्लू चीते को अपने अंदर कुछ अलग सा मगर ऊर्जावान महसूस हुआ। महाराज, आप सच में दूरदर्शी हैं। आपने मुझ में वो देखा जो शायद मैंने कभी नहीं देखा था। सच में अगर कोई चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बस उसे रोकता है तो उसका आलस, उसकी कामचोरी और आज करूंगा कल करूंगा वाली बेकार की बातें। शुक्रिया महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। महाराज, पहली बार चीता ने आपको महाराज कहा है। उस दिन के बाद चीता पूरे मन से अपने काम में लग गया। अब उसके लिए न गर्मी, न ठंडी, न बरसात मायने रखती थी।